choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो एम्पायर के दौरान आपने कैप्टन मार्वल की लोरियल वाली कहानी सुनी होगी। उसमें आपने देखा होगा कैप्टन मार्वल को इस हैमर के ऊपर पूरी तरीके से यकीन नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से हैमर को 3 भागों में और बांट लेती है, जिनमें से हर एक भाग मिलता है वार मशीन, हैजमैट और स्पाइडर वुमन को। ये सब लोग मिलकर उस प्लेनेट पे जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लाते हैं जिसने कि इस पूरे अटैक की प्लानिंग की थी और इसका दोष लोरियल के ऊपर लगाया था। अब जब वास्टल पकड़ा जा चुका है तो अक्यूजर की फिर से स्पेस में जरूरत है, लेकिन अर्थ पे कोटाटे भी खुले घूम रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर। लोरियल कैप्टन मार्वल के घर में बैठकर सीरीज देख रही है। उसने कैप्टन मार्वल की बिल्ली से कहा, ये औरतें भी ना, मुझे इनमें कोई डिफरेंस दिखाई ही नहीं दे रहा। इन सब के दांत और बाल एक ही जैसे हैं, लेकिन इन 9 औरतों में से हर एक का नाम एशले क्यों है? तो गाइस वो ऐसे ही बातें कर रही थी, सीरीज को दोष दे रही थी, तभी उसके दरवाजे पे जोर से दस्तक होने लगती है। कैरोल, ओ माय गॉड कैरोल, तुम घर के अंदर ही हो ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने किट को किडनैप कर लिया है। तभी लोरियल को ध्यान में आया कि किट तो वही बच्ची है जिसकी पिक्चर उसने कैप्टन मार्वल के फ्रिज पे देखी थी। बाहर किट की मॉम रो रही है। अरे यार तुम तो यहाँ पे हो ही नहीं, जबकि वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा है। पागल पौधों ने अटैक कर दिया है। मैं ही बेवकूफ थी जो ये सोचकर यहाँ पे आई कि तुम यहाँ घर पे मिलोगी। तुम तो शायद अर्थ पे भी नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगी? तो लोरियल बाहर निकली। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ रोने वाली औरत? उस औरत ने कहा, मेरा मतलब कि हम कैप्टन मार्वल के दोस्त हैं, मैं और मेरी बच्ची। उन पागल पौधों ने किट को मुझसे छीन लिया है। हमारे ऊपर अटैक हुआ था। किट जरूर उन्हीं के पास होगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर लोरियल सोचने लगी, क्या इस सिचुएशन को मैं एक इमरजेंसी कह सकती हूँ? किट की मॉम ने हाँ में जवाब दिया। तो गाइस वो ब्रुकलिन पहुंची, एक बिल्डिंग के पास जिसके ऊपर कोटाटे ने कंट्रोल कर लिया था और अंदर लोगों को बंदी बना रखा था। तो लोरियल ने उस डिवाइस का यूज किया, कैप्टन मार्वल से कॉन्टेक्ट किया और कहा, कैरोल, मैं यहाँ लोरियल बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि एक इमरजेंसी आ चुकी है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो गाइस जब तक वहाँ मदद पहुँचती है लोरियल खुद कोटाटे के साथ लड़ने लग गई। हालांकि कोटाटे ने भी उसके ऊपर अटैक किया और उसे कंट्रोल में ले लिया। आखिर वो एक अकेले इतने सारे पौधों के खिलाफ क्या ही कर लेती। लेकिन तभी वहाँ अलायंस की एक शिप पहुंची। उस शिप में से उतरते हैं हैजमैट, रोडी और स्पाइडर वुमन। लोरियल बताती है कि यहाँ पे इंसान फंसे हुए हैं और उनमें कैरोल के दोस्त की बेटी भी है। ये कैरोल कहाँ पे रह गई? तभी कैरोल वहाँ पे आती है। मैं यहीं पे हूँ, किसी को तो इस शिप को लैंड करवाना ही था ना। तो गाइस ये मिलकर लड़ने लग गए। कैरोल सोच रही है, ये कोटाटे इन्वेजन काफी बुरा बन चुका है। अगर मैंने थोड़ी देर और की होती तो लोरियल मर चुकी होती। ये सोचते ही मेरे अंदर दुख भर जाता है। क्या इतने कम टाइम में मैं लोरियल से इतना ज्यादा जुड़ चुकी हूँ? ये जानने के लिए मुझे अपने अंदर ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है। रोडी कह रहा है, हमें इनको उत्तर की तरफ ले जाना होगा, सिविलियन से दूर करके। सभी लोग रोडी की इस बात से सहमत हैं। तभी हैजमैट को कुछ सिविलियंस दिखाई दे जाते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ लोग हैं, वहीं रुके रहो, हम तुम्हें 1 मिनट में आजाद करा लेंगे। रोडी ने कहा, हाँ शायद 2 मिनट लग सकते हैं। स्पाइडर वुमन बोलती है, अरे इसकी मत सुनो, इसका मतलब है कि हम तुम्हें जल्दी आजाद करा लेंगे। लेकिन तभी इन तीनों के साथ कुछ होने लगता है। इनके हैमर गायब होने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का असर कम हो रहा है। लोरियल कैरोल को इस बारे में बताती है कि इन लोगों के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन कैरोल के पास तो अपने ही मुसीबतें हैं। उसके हाथ से हैमर छूट चुका है। तो लोरियल उस हैमर की तरफ देखती है, फिर वो उन बाकी तीनों हीरोज की तरफ देखती है जो अपनी ही गुत्थी में उलझे हुए हैं। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तब उसे इस हैमर से अपना कुछ जुड़ाव महसूस होने लगा। वो इस हैमर को गाता हुआ सुन पा रही थी। हालांकि उसे अपने ऊपर डाउट आता है, क्या मुझे सच में इस हैमर को उठा लेना चाहिए? लेकिन आसपास जो कुछ हो रहा है मुझे इसे उठाना ही होगा। तो गाइस लोरियल ने वो हैमर उठा लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल्स की वजह से जो इसकी पावर बढ़ गई थी उसे वापस हैमर के अंदर बुला लिया, ताकि वो यूनिवर्सल वेपन को फिर से पहले जैसा पूरा बना सके। और अब वो द अक्यूजर बन चुकी है। बाकी सब हीरोज को भी थोड़ा सा आराम महसूस होता है। कैरोल पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम तो रोनन द अक्यूजर की तरह दिखाई दे रही हो। लोरियल ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। कैरोल कहती है, वेल ये कॉस्ट्यूम तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है, बजाय कि मेरे ऊपर। तो चलो मिलकर काम करते हैं। तो गाइस अपने हीरोज फिर से काम पे लग गए, लेकिन अब की बार अपनी असली पावर्स का यूज करते हुए। स्पाइडर वुमन लोरियल से कहती है, हाँ नए कपड़े, वैसे तुम काफी अच्छी लग रही हो, जैसे कि ये हैमर तुम्हारे लिए ही बना हो। हालांकि इसमें तुम्हारे डोले शोले दिखाई नहीं दे रहे। कैरोल कह रही है, मुझे लगता है कि हम जीत रहे हैं, अब बस कुछ ही कोटाटे बचे हैं। रोडी कहता है, इस बिल्डिंग के अंदर मुझे एक छत्ता दिखाई दे रहा है, हमें जीतने के लिए उसे हराना होगा। कैरोल पूछती है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर सिविलियंस भी हो सकते हैं,
रोडी कहता है मैंने इस पूरी बिल्डिंग को स्कैन किया है, यहाँ पे कोई सिविलियंस नहीं है। तो आप अपने हीरोज और जोर से लड़ने लगे। बाहर निकलकर कैप्टन मार्वल बोलती है ठीक है इस बिल्डिंग के ऊपर हमला करो, हमें इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उस बिल्डिंग में एक बड़ा धमाका होता है और उनके सामने वाला कोटाटी का खतरा खत्म हो चुका है। कैरोल सभी का हाल चाल पूछती है। उसने रोडी से कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी पूरी टीम को करप्ट कर दिया, वो सब तुम्हारी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये कैप्टन मार्वल की टीम है, सभी को कहना चाहिए हुया ना कि ओरा। वो बच्चे किट अपनी मॉम के पास वापस आ चुकी है। तब कैप्टन मार्वल उसकी मुलाकात अपनी बहन लोरियल से करवाती है। किट को लोरियल काफी अच्छी लगी। उसने कहा मैंने देखा तुमने इतने सारे पौधों को पंच किया, तुम तो कितनी अच्छी हो, मुझे तुम्हारे कपड़े भी काफी पसंद है। वहीं स्पाइडर वुमन कह रही है जब वो हैमर गायब हो रहे थे यार तो इतना दर्द हो रहा था। कैरोल ने कहा मैजिक की हमेशा ही कीमत होती है ना, ये तो कॉमन सी बात है। अब मुझे जल्द से जल्द हल्कलिंग के पास जाना होगा, तुम लोग यहाँ संभाली लोगे है ना। लोगों की मदद करो, इस शिप को इधर उधर घुमाओ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक वास्टल का ध्यान रखना। स्पाइडर वुमन कहती है हाँ हम संभाल लेंगे, हालांकि मैं थोड़ी बहुत शिकायत तो करती रहूंगी लेकिन चलो हैंडल तो करना ही पड़ेगा। जाओ जाके वर्ल्ड को बचाओ और मेरे लिए स्पेस वाली गिफ्ट शॉप से कुछ लेकर आना। कैरोल कहती है अरे यार तुम जानती हो ऐसी कोई शॉप नहीं होती। स्पाइडर वुमन ने कहा मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ, अगर तुम कोई टी शर्ट वी शर्ट लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऑलराइट पीपल, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ भी नहीं रुक सकते। अगर तुम में से कोई घायल है तो वहीं रुको जहाँ तुम हो, एम्बुलेंस यहाँ पे आ रही है, बाकी तुम सब लोग घर चले जाओ। हे हैजमेट, यहाँ पे आकर मेरी मदद करो ना। फिर रोडी और कैरोल ने किस किया। तब लोरियल उसके पास आती है। माफ करना लेकिन मैं तुम्हें वापस देना चाहती थी। कैरोल ने कहा तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हैमर सही हाथों में है। लोरियल कहती है हो सकता है कि ये सही हाथों में हो लेकिन अभी सही टाइम नहीं आया है। तुमने इस वेपन को लेते हुए एक शपथ ली थी, यही कि तुम इस लड़ाई को जीत कर रहोगी। अब भी ये लड़ाई चल ही रही है। कैरोल ने वो हैमर वापस लेकर कहा तुम्हें वो शिप दिखाई दे रही है ना, उसके अंदर वास्टल क्रायो स्लिप के अंदर कैद है। ये वही आदमी है जिसने किनाल सैल को डिस्ट्रॉय किया था और इसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी मैं वापस आऊंगी और तब हम वास्टल को अलायंस के पास लेकर जाएंगे ताकि उसे अपने किए की सजा मिल सके। तो गैस कैरोल तो फिर से स्पेस की तरफ निकल जाती है, उसे अब भी इस लड़ाई को जीतना है। नीचे हैजमेट और स्पाइडर वुमन कुछ इंग्लिश मूवीज की बात कर रही है। रोडी लोरियल से पूछते हैं तो लोरियल अब तुम नई एक्यूजर बन चुकी हो। लोरियल ने कहा शायद हो सकता है। अगला सीन कई हफ्तों बाद का है जहाँ कैरोल अपने सीक्रेट बेस में बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी अचानक लोरियल उसके सामने आती है। ये देखकर कैरोल थोड़ा सा चौंक गई। लोरियल पूछती है क्या मैं थोड़ी सी पहले आ गई क्या। कैरोल ने कहा नहीं नहीं यार तुम टाइम पे आई हो, लेकिन मैं ये नहीं सोच रही थी कि तुम सीधे टेलीपोर्ट होकर आ जाओगी। लोरियल ने कहा हाँ ये टेलीपोर्ट होने वाली चीज मुझे इस अक्यूजर बनने के साथ ही मिली है, मैं इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तुम्हारी सीक्रेट गुफा काफी शानदार है, वो बिल्ली कहाँ पे है। कैरोल ने कहा वो तो न्यूयॉर्क में ही रह गई यार, काश कि मैं तुमसे उसे मिलवा पाती। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पे आई। अब जब चीजें थोड़ी सी सेटल हो चुकी है और तुम जानते हो कि सूरज भी नहीं फटा, वार भी खत्म हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि वास्टल का भी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा होगा। तो हमें कुछ टाइम एक साथ बिताना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। आखिर तुम मेरी इकलौती बहन जो हो। लोरियल ने कहा और तुम मेरी, मुझे काफी पसंद आएगा और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। तो गैस ये लोग पहुँचते हैं अपनी मोम की कब्र के पास जहाँ लोरियल अपनी मोम से बातें कर रही है। हालांकि वो अपनी मोम से पहले कभी नहीं मिली और ना ही कभी मिल पाएगी। वो कहती है कि मैं कैरोल को बड़ी बहन मानूंगी और बड़ी बहन माँ समान होती है। फिर कैरोल उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसने कहा कि मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी जो हमारी मोम को पसंद था। और ऐसे ही बातें करते करते एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। ये हम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।